हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर जेजेपी आज जारी कर सकती है। पहली लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है जेजेपी। 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है क्योंकि जेजेपी भी अपनी तैयारी अब कर रही है। हालांकि एक नाम पहले से ही ले लिया गया था भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर का, लेकिन बाकी जगह भी उम्मीदवार उतारने हैं। बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार चौटाला परिवार से यानी कि दिग्विजय, दुष्यंत, अजय चौटाला या फिर नैना चौटाला में से क्या कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, यह भी सवाल है। इसका जवाब भी वक्त आने पर मिलेगा, लेकिन अभी उस लिस्ट की बात हो रही है जिसमें हो सकता है 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाए। राजा पटेल बताएंगे ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजा, 3 से 4 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। हालांकि इससे पहले राव बहादुर का नाम सामने रख दिया गया था भिवानी महेंद्रगढ़ से, लेकिन आज कौन सी वो सीट है जिस पर यह ऐलान हो सकता है जेजेपी की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, पुख्ता सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि आज देर रात जेजेपी की जो 3 से 4 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ से बात करें, पहले ही राव बहादुर सिंह को जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जो जानकारी है कि जो अलग अलग समीकरणों की हम बात करें, क्योंकि काफी लंबे समय से दिल्ली में जेजेपी की बैठक भी चल रही थी, लगातार नेताओं के मन को टटोलने की यहाँ पर जेजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, हाईकमान है, वो कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब कौन कौन सी सीट है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 से 4 सीट अभी जो जानकारी है कि कौन जो ये उम्मीदवार हैं वो जेजेपी उतारने जा रही है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी ऐसी 3 से 4 सीट है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें हिसार, क्योंकि हिसार को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई भी चल रही थी, और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, बीजेपी ने अपना वहां से प्रत्याशी उतार दिया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी है कि हिसार से भी जेजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं बात करें सिरसा की, तो सिरसा में भी जिस तरीके से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, तो और जो जानकारी है कि सिरसा में भी अब जेजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, देर रात लिस्ट जारी हो जाएगी कौन कौन से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर जेजेपी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। जी, ये भी चर्चा है कि परिवार से भी कोई चुनावी मैदान में उतर सकता है, चाहे दुष्यंत हो, चाहे दिग्विजय हो, चाहे अजय हो, चाहे नैना चौटाला हो। ये सवाल उनसे पूछा भी जाता है, ना भी नहीं की जाती है। ये कहा जाता है पार्टी जो निर्णय लेगी उसका स्वागत होगा और उसकी जो जिम्मेदारी तय होगी वो भी किया जाएगा। तो क्या चर्चा इस तरह की भी चल रही है कि कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य भी चुनावी मैदान में उतर सकता है लोकसभा की? और बिल्कुल देखिए, कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जेजेपी का जो अभी दौर है काफी मुश्किल जेजेपी को देखनी पड़ रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और जिस तरीके से लगातार चाहे विधायकों की बात करें और जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, वो एक एक करके पार्टी की छोड़ रहे हैं, लगातार बगावत भी देखने को मिल रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में 3 से 4 उम्मीदवार, जाहिर तौर पर परिवार से भी कोई एक सदस्य चुनाव लड़ सकता है। ये बात पहले भी हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ने की बात कहते थे, पर कानूनी अड़चने उनके बीच आ रही है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर उनकी जो धर्मपत्नी है और दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला, अब देखने वाली बात होगी क्या उनको मैदान में उतारा जाता है, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। पर आज देर रात तक 3 से 4 जो उम्मीदवार हैं, ये पुख्ता सूत्रों से हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जेजेपी अपने उम्मीदवार हरियाणा की सीटों पर उतारती हुई नजर आएगी।